भाई आज के कन्फेशन में हम करेंगे एंड आई थिंक ये मैं सोच रहा हूँ कि ये हर थर्सडे करे भाई ये, ठीक है। लेट्स गेट इट ब्रो। वो कैसे करते हैं इसको, पैराग्राफ कैसे बनाऊं मैं, ठीक है। व्हाट्स द मोस्ट इवल थिंग यू हैव डन? टेस्टेड माय ओन कम, दैट इज नॉट इवल, दैट इज जस्ट फक्ड। बट हाँ, टेस्टेड माय ओन कम, दिस इज नॉट इवल, नॉट इवन, नहीं फक्ड तो नहीं है, मतलब टेस्ट मैंने कभी नहीं किया। क्यूरियोसिटी होती है सबके अंदर, तो हाँ अंडरस्टैंडेबल है ये। What's the most evil thing you've done? इतना बड़ा. Not not as serious as some people's story here, but I needed some place to share it as it's affected me my whole life, and letting it out like this felt like I needed to do back in third grade. I ended up in getting mad. I had autism and was extremely bullied, but there was this one kid who didn't pick on me. Damn भाई, मुझे autism वाले मतलब ऐसा बोलने चाहता, बट ऑटिस्टिक लोग भी देखते हैं। डैम भाई, दैट्स ग्रेट, एंड वाज एक्सट्रीमली बुलीड, बट देयर वाज दिस वन किड हु डिडंट पिक ऑन मी. आई गॉट अलोंग वेल विद हिम, बट वन डे आई गॉट इन ट्रबल फॉर समथिंग आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट फॉर व्हाटएवर रीजन आई गॉट सो मैड. आई ग्रैब्ड अ पेन एंड स्टैब्ड दैट किड इन द हैंड. रेडिट से उठा के मैंने स्टोरी डाली है, लॉल नो ऑटिस्टिक किड अदर देन टशी. ये तूने डाली है सेज भोसड़ी के? तेज, यू फकिंग डम बिच. मेरे को लगा ये रियल है भाई. मेरे को ना इससे लेकिन एक स्टोरी याद आई थी. मेरे स्कूल में एक बच्ची थी, ठीक है। तो बेसिकली है ना, मतलब वो भी आई डोंट नो ऑटिस्टिक तो नहीं बोलूंगा, बट शी वाज डम, स्लो थी वो काफ़ी ज़्यादा. एंड जो हमारी इंग्लिश टीचर थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी थी, मतलब बहुत गुस्सैल सी और गुस्से में रहती थी. एंड वो प्रेग्नेंट भी थी, तो मतलब समझ भी आता है कि मतलब क्या पता उसका कुछ हो, प्रेगनेंसी से कुछ कोरिलेशन हो. बट उसने बेसिकली क्या किया था, उस बच्चे को बुलाया, उसने आंसर नहीं दिया, उस बच्चे को बुलाया कि इधर आओ बोर्ड पे लिखो आंसर इसका. और उसको ऑब्वियसली नहीं आता था. उसने क्या किया, उसने बोला आंसर नहीं आता, बहन तो हाथ उठाया, सीधा चाटा जैसी मारने लगी. उसने ना अपने आप को ऐसे कवर करा, लेकिन उसके हाथ में पेन था एक, और उसने जैसी चाटा मारा ना, पूरा पेन उसके हाथ में घुस गया भाई, पूरा आर पार. और वो बंदी इतना तेज चिल्लाई ना, वो इंग्लिश मैम, मतलब आज तक देखा नहीं था भाई, उसका सबमिसिव साइड नहीं देखा था मैंने कभी भी, बट वो काफ़ी डिफरेंट था भाई. और फिर सीधा डिस्पेंसरी में गई वो भागते भागते. डिजर्व्ड, मतलब हाँ लाइक काइंड ऑफ डिजर्व्ड था भाई, कि वो बहुत अजीब सी थी, लोगों को मारती रहती थी मतलब में. मतलब बहुत प्रेशर से मारा था, हाँ बहुत प्रेशर से मारा था भाई उसने, ऐसे भाई यहाँ से आर पार. मैंने कहा बहन चोद ये क्या हो रहा है, मेरी खुद की गांड फट गई थी भाई. हमारी इंग्लिश की टीचर तो बच्चों से ही फ्लर्ट करती थी भाई इंग्लिश. लेकिन एक चीज़ अगर तुम रियलाइज़ करोगे कि इंग्लिश टीचर्स जितने भी है, मतलब जहाँ तक मैंने देखी है, सारी की सारी गुड लुकिंग थी भाई. मेरी सारी इंग्लिश टीचर्स गुड लुकिंग थी. आई डोंट नो क्यों, बट थी भाई. एक लड़की को मारा था भीड़ में, उसका सर से खून आने लगा था, मैं भाग गया था, पकड़ा नहीं गया. बहन के लोड़े, मेरे को अनसब्सक्राइब कर तू और मेरे स्ट्रीम देखना बंद कर. व्हाट द फक. जब मैं थर्ड में था तब मैं एक लड़की को होली के रंग लगा रहा था, लेकिन उसके लगवाना नहीं था, तो वो भी भागते भागते तो गली के बाहर भाग गई और स्कूटी ने उसे ठोक दिया. खुद की गलती ना मानकर मैंने उसे गाली देके भाग गया और उसने मुझे बात नहीं करी. यार ये मुझे कैसे कैसे लोग देखते हैं, मुझे अब डर लग रहा है भाई. ये तो भाई फुल ऑन असॉल्ट कर रहे हैं भाई, मतलब उसको नहीं लगवाना, बंदा भागने लग गया उसके पीछे कि नहीं बहनचोद मैं तो लगाऊंगा. और पूरा चेस किया भाई बंदे ने गली के बाहर तक, जबकि वो स्कूटी से ठुक. ओ माय गॉड भाई, दिल्ली से होगा ये तो, रोबोट मूवी का सीन लग. अकिल माई बेस्ट फ्रेंड. अच्छा भाई, मतलब उठ जाओ ब्रो, वेकी सपना खत्म हो गया आपका. मेरे गांव में ना बाथरूम का डोर टूटा होता था पहले, और कोई नहाने जाता था तो मुझे बाहर गार्ड करना पड़ता था. आई वाज स्टैंड बाय द वे, सो आई यूज्ड टू पीक थ्रू डोर एवरी टाइम. आई डोंट नो ये इवल कंसिडर होगा नहीं भाई. दिस इज अंडरस्टैंड, मतलब दिस इज स्टिल रॉन्ग, बट यार तू 10 साल का था, ठीक है. एंड हाँ भाई, लाइक 10 साल की उम्र में तो मैंने भी हॉर्नी चीज़ें काफ़ी करी है. मैंने 10 साल की में तो नहीं, बट हाँ लाइक तू 10 साल का था यार. नहीं ये ईवल नहीं है, ठीक है. अगर तू 40 साल का बुढ़ा होता और तू मतलब ऐसे लड़कियों के ऊपर पीक कर होता तो समझ में आता, तब ईवल होता, मतलब कि मैच क्या कर रहा है तू. रिलेटेबल फॉर टशी, रिलेटेबल मतलब 10 साल का है भाई वो, मतलब हाँ भाई कोई बात नहीं. आई वाज एट माई ग्रैंड माज हाउस एंड द नेबर्स डॉटर वॉज प्लेइंग विथ मी एंड आई काइंड अनजिप. माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ये अगर तूने सच, ओ माय, मैं बोलना भी नहीं चाहता भाई, बट आई होप यू डाई. व्हाट द फक, ये क्या, ओ माय गॉड. मैं वापस क्यों जा रहा हूँ भाई. सब सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ठीक है, कि ये हुआ था. सब भूल जाओ, ठीक है. ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा क्या. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. a bitch about my neighbor's boobs with my दादी. ये evil नहीं है,
बट हाँ, ये तो बिचिंग, ये तो आंटी वाली बिचिंग हो गई भाई। ये तो मतलब इट्स दिस इज नॉट इवल। व्हाट्स द मोस्ट इवल थिंग? हेलो हेलो, डू नॉट जज मी, आई विल नॉट, इट डिपेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा फक्ड अप हुआ तो। सो माई यंगर ब्रदर हैज़ अ टेरिबल हैबिट ऑफ ईटिंग एवरीथिंग दैट आई कीप फॉर माई सेल्फ इन द फ्रिज। सो वंस आई बॉट अ बॉटल ऑफ माजा फॉर माई सेल्फ एंड लिटरली kept it there in the prior afternoon, and the next morning afternoon brunch ish time I went to drink it, and boom, every empty, and it's still kept in the fridge. Empty bottle is kept in the fridge. I was so pissed, so I put yellow food coloring and bottle, mixed it up and kept it in there, and it drank it and was like, what the fuck is this? And that's the evil thing. ये तो evil भी नहीं है भाई, ये तो wholesome था. If that's evil, then I'm safe. मोटा नेपाली, thank you bro. हाँ, ये ईवल है, तू तू नर्क जाने वाला है। पर ईवल थिंग तो नहीं, बट एक एम्बैरसिंग स्टोरी है। सो मैं 10th में था एंड गेम्स का पीरियड था, तो सब ग्राउंड में घूम रहे थे, पर तभी किसी बच्चे ने अंडी वंडी संडी चढ़ा दी कि जो ना बैठा उसकी माँ। तो मैं क्विकली बैठ गया, पर मेरी पैंट फट गई नीचे से कैसे ना कैसे वहाँ से भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड स्टिचिंग नीडल्स ले आया और सिलने लगा, बट किसी ने देख लिया और कर दिया। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी गे एंड ये वाला पार्ट एक्चुअली में हुआ था कि तुझे लेजिट स्कूल स्विच करना पड़ा। भाई मेरी भी एक बारी फटी थी भाई स्कूल में, बट मैंने पता क्या किया था, मैंने लेजिट मतलब जो पैंट था ना थोड़ा मतलब अंदर को ले लिया था, मतलब जो बट क्रैक होता है ना, तो बेसिकली मतलब मेरा पैंट ऐसे अंदर को घुस रखा था, मेरा बट क्रैक दिख रहा था, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा पैंट फट रखा है। मैंने ये किया था। आउटफिट दिखा अपना ब्रो, नाइकी नाइकी टेक एले कोर, घर का पजामा, पीछे बेड पे खड़ा होके देखा। नहीं, लॉस्ट माई रिलेशनशिप लास्ट सितंबर, was second relationship of my 19 years of, अच्छा, after breakup I realized I might have been manipulating my ex. I used to tell her that I'm very lucky to have her, I really meant it, she can get anyone in her life, and am I really capable making her happy? Deep down in my heart I knew yes I can make her happy, but why did I still say that thing, don't cheat on me please, you will never leave me, right? Damn भाई, this ये जो तू ये सब बोल रहा है कि why did I say that thing, क्योंकि तू इनसिक्योर था भाई, ठीक है, ये सब चीज़ें इनसिक्योरिटी से आती है। एंड हाँ, और तो बेसिकली भाई और कुछ हो ही नहीं सकता, इसका रीज़न तो इनसिक्योर था भाई। आई लाई टू हर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई से आई हेट लायर्स विच आई रियली डू, एंड आई गॉट कॉट, आई एम डम, आई कैन नॉट लाई। then I thought again, why did I say all those things, why did lie? And then at last I was just blaming my previous relationship for my insecurities and manipulative behavior. I never got a chance to apologize, and now I'm disgusted on myself. I ruined her time being in a relationship. I became exactly what she hated the most. I will never forgive myself for what I did. मैं क्या बोलूँ इसका, मैं कभी खुद रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, बट भाई जो चीज़ हो गया अब हो गया यार, अब तू कितना ही सोचेगा भाई इस चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक वो तेरे को इतना हेट करती होगी जितना तू सोच रहा है, ठीक है। हाँ भाई, इतना मत सोच, वो नहीं नहीं हेट करती तेरे को इतना जितना तू सोच रहा है। माय गॉड, मैं और क्या बोल सकता हूँ इस पे। I'm a landlord, so the most evil thing I've ever is when I used to go crazy playing Valo. I used to go to my tenants balcony, अच्छा balcony at 3 a.m. where she hangs her undergarments. योर हाइट एंड वेट क्यों जानना है भाई? मेरी हाइट है 5'10", वेट है 80 kgs। अपना पेस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डालकर पिला दिया। किसको पिलाया? कुछ है ही नहीं इसमें, टशी लॉर्ड है डैम। फेक आईडी बनाकर क्लासमेट्स की न्यूज़ मांगे एंड वाज सक्सेसफुल। बेसिकली तूने कैट फिशिंग करी और उसका ट्रस्ट तोड़ा। दिस इज एक्चुअली रियली इवल। डोंट एवर, नहीं ये सब नहीं करना चाहिए भाई। बता, हाउ आई कैन रिज अप नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स, आई रियली लाइक देम, रिज अप। जो पहली बात तो रिज वर्ड यूज़ करना बंद कर, ठीक है, और दूसरी बात कर ले भाई बस। नॉट इवल बट फनी। मैंने कुछ दिनों पहले फर्स्ट टाइम सिग फूकी अपने कजन के साथ। उसे पता नहीं था कि मैं खाना नहीं खाया और उसने एडवांस पिला दी, तो घर जाने की तरफ नॉशियस था। मेट्रो प्लेटफॉर्म्स में उतरता हुआ उल्टी करता हुआ गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी स्टोरी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आई स्मोक, मैं लेजिट खड़ा ही नहीं हो पा रहा था फिर, ठीक है। और मैं स्मोक सिगरेट की बात करूँ, नॉट लाइक फकिंग गांजा, वो तो मैं शायद से मैं कभी करूँगा भी, बट हाँ, बट मैं लेजिट खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और मैं लेट रहा था, तो फिर मुझे खड़े होने की मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं मुझे खड़ा हो जाना चाहिए। जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। नो जस्ट शट द फक एंड रीड द कन्फेशन। ऑलराइट ब्रो, बच्चे की टॉफी छीनी थी, ये तो मैंने भी करी है बहुत बार। इज दिस रियल? Make out with the chemistry teacher in bathroom after school. You're delusional. After I groping my class teacher when I was 13 or maybe 14, do I used to intentionally drop something and to make up give everything? Oh my god, ये तो ये evil है।
गाइस इज दिस इवल? गेम इज गेम। तुम लोग फक्ड हो भाई दिमाग से। नो दैट्स डब्ल्यू रिजलर मूवमेंट कॉट ऑन फैमिली टैक्स। वाह भाई, फैनम टैक्स बोला भाई मैंने। जब मैं 15 साल का था तब मैं बॉन फायर में पटाखे डालकर डाल रहा था ताकि थोड़ा बढ़िया सा हो जाएगा माहौल। एक आंटी आके बोलने लगी मत करो नहीं तो पेड़ जल जाएंगे। मैंने अपने फ्रेंड के फेस पर लॉकर डोर स्लैम कर दी, फिर वो रोया और मैं हंसा। लॉकर डोर? कौन से स्कूल में तू जहाँ पे तेरे लॉकर डोर है हैं? ये कौन से स्कूल में है भाई तू? टाइम भाई, अगर तू इतना ही अमीर है तो फिर मुझे थोड़े सुपर चैट्स भी दे ही दे। इतना बड़ा आई रप्चर्ड अ गाइस। आई रप्चर्ड अ गाइज लिवर मेरी एक कॉलोनी के लड़के से बेहिस होगी जब मैं अपने कोचिंग से वापस आ रहा था एंड बेहिस माँ एगो में आके आई अब्यूज्ड हिम। माँ बहन वाली गालियाँ, लेकिन बात बढ़ GYIN। हमारी लड़ाई शुरू होगी। उसने मेरे बाल वाल पाकर लिए दी एंड आइज में भी पोक किया रहा था। टू OBV मैंने भी वही किया एंड उसकी आंख में जोर से उंगली मार दी एंड वहां पर ही पुल्ड आउट हिज टूल ब्लेड एंड स्लाइस्ड मी विद इट। डैम। मेरे घुटने पे प्रूफ चाहिए तो DC पे भेजे नहीं दूंगा। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। माँ काज भी NHI गया जाएगा भी NHI LMAO। मेरा फ्लैश मुझे दिखने लगा एंड मेरे साथ साथ वो भी डर गया। टू अब मेरे को इंजेक्शंस एंड स्टिचेस एंड घर पे दांत सुनने के कुछ हफ्ते बाद मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी। आई एम फ्रॉम बिहार बाय द वे। तो अभी अंडरस्टैंडेबल। ऐसा है कि इधर लाइक जो अंडर 18 बच्चे होते हैं उन्हें लोग पैसे दे के मारपीट एंड मर्डर्स चोरी ETC करवाते हैं कॉज ना वो जेल जाते हैं एंड अगर जाते भी है तो तुरंत निकल जाते। फुल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है स्टिल दिस इज अनदर थिंग। तो मैंने अपने दोस्त से बोलकर लड़के बुलवाए एंड हमने उससे स्पेसिफिकली लिवर के Fentanyl। पास मारा क्योंकि वो एरिया सेंसिटिव होता है काफी। पहले वो रोने लगा फिर बिल्कुल अकड़ गया एंड थोड़ी सी माउथ ब्लीडिंग भी होने लगी तो हम लोग वहां से निकल गए एंड बाद में पता चला उसका लिवर रप्चर हो गया ओह माय गॉड। है। न अच्छा हुआ पेरेंट्स इन्वॉल्व NHI हुए किसी भी साइड से। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दाता एंड आई एम श्योर उसके पेरेंट्स ने उससे दाता होगा बट आई फील बैड क्योंकि उससे मे बी 1 या उससे ज्यादा बेड रेस्ट पे रहना पड़ा था। ओह माय गॉड। बट रुक जा, आई थिंक काइंड ऑफ डिजर्विंग है भाई। मतलब उसने तेरे को सीधा मतलब ब्लेड से वो मार दिया था ना, सीधा ब्लेड चला दिया था तेरे ऊपर। बट भाई डैम भाई, रप्चर क्या होता है वैसे? तो मुझे रप्चर भी नहीं पता। ओह माय गॉड। मतलब हाँ, ये इतना ईवल नहीं था, तूने रिवेंज लिया है, बट हाँ खतरनाक था भाई। ये कैसे लोग देखते हैं भाई? मुझे गुड नाइट तो काटा, लेकिन तब भी भाई ये तो गुंडा कर दिया भाई। ऐसे बंदों को कचड़ा बोलते हैं दिल्ली में जो ब्लेड कैरी करते हैं। बट वो बिहार से है भाई, वो दिल्ली से नहीं है। एग्जाम्पल टशीज रप्चर्ड टेस्टिकल्स। पी अ लिटिल इन बॉटल ऑफ वाटर एंड फेड इट टू एन इरिटेटिंग क्लासमेट ऑफ माइन। आई डोंट थिंक दिस इज रियल, क्योंकि वन डे आफ्टर स्कूल मी एंड माई फ्रेंड्स एंटेड द बस टू गो होम एंड आई हैड अ हेल्दी फ्रेंड। तेरी तरह मोटा था बेसिकली। लेकिन ये क्यों ऐड किया तूने? मुझे हेल्दी तक पता चल गया था। योर ओपिनियन ऑन साउथ दिल्ली सोफो गर्ल्स? साउथ दिल्ली गर्ल्स आर गुड लुकिंग बट अनोइंग होती है काफ़ी। तो उसकी मॉम ने मुझे बीजे दिया था, रिग्रेटेड। झूठ। मेरी लेस्बियन दोस्त को सेड्यूस करके बोल दिया कि जस्ट किडिंग। द फक? और तूने सेड्यूस कैसे करा? 27.8 दिस इज योर BMI बाय द वे, यू आर ओवरवेट सर। बी माई गर्लफ्रेंड। डू यू हैव गायनो? नहीं है मेरे पास गायनो। मैंने रिश्तेदार के ब्रा पैंटी चुरा ली और उस पर काम करा, गाड़ी से बच्चा उड़ा दिया। Zook, zook, zook. Once upon a time, I used to go to school and tuition. So there was this one girl. Now that I've got your attention, can you suck my dick? Yo, fuck you. पर मैंने अपने स्कूल के कन्फेशन पेज में बनाया और प्रिंसिपल और फिजिक्स वाले के गे एडिट्स बनाया, BC स्कूल से निकाल दिया। बाय द वे DPS से हूँ। गुड लक भाई। शी लूजेस वेट एंड सो फॉर एवरीवन। फॉर रियल भाई, मैं यही कह रहा हूँ। आई लेजिट लुक लाइक जंगकुक। लाइक मैं मजाक में भी लाइक दिस इज मी। भाई मेरे क्लास में एक बच्चा था और उसके ना पापा पायलट थे एंड वो उसी के वजह से ना कि उसके पापा पायलट है तो वो सिर्फ पायलट पेन यूज करता था। लाइक लेजिट इतना चूतिया बच्चा था भाई वो। 8th या 9th में था, स्पोर्ट्स पीरियड में अपनी क्रश को वाटर बॉटल में मुट मार। 4th स्टैंडर्ड आई वुड जस्ट ड्रॉप माय स्टेशनरी deliberately just to peek at a girl's underwear, not proud. 4th स्टैंडर्ड तू बच्चा था, तुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था तो ठीक है भाई। मतलब मैंने 8 बार मुट मारी तो खून निकलने लग गया। ये इवल थिंग से ज्यादा ये क्या हो रहा है? हेलो टशी आई डार्थ। और ये